सेमेस्टर 5 न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 7 आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। पावर मेथड करा चुकी हूँ, जैकोबी मेथड करा चुकी हूँ, गिवन मेथड करा चुकी हूँ। तो पहले ये वीडियोस देख लेना, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा। हाउस होल्डर मेथड इस वीडियो में करते हैं। बाकी जो ये दोनों मेथड है इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ तक मैं करवा चुकी हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स भी हो चुके हैं। हर एक मेथड का मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। अब ये हाउस होल्डर मेथड इस वीडियो में मैं कराऊंगी। अब हाउस होल्डर मेथड से रिलेटेड एग्जांपल्स भी इसी वीडियो में होंगे। उसके बाद आपके दो मेथड और दे रखे हैं, QR मेथड और ये वाला मेथड जो है। इसके बेस पे कोई भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम्पल भी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों नहीं करवाऊँगी। तो ये लास्ट वीडियो होगी इसकी चैप्टर की, इसमें हाउस होल्डर मेथड और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो है 7.1 वो कर लेंगे। तो ज़रा इसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी। पहले तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है ट्राई डायगोनल फॉर्म में, और ये ट्राई डायगोनल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये बेसिकली हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन आपको ये ट्रांसफॉर्म करना है बाय हाउस होल्डर मेथड से। ठीक है, तो इस ए मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको बेसिकली ये दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम करते क्या है, ध्यान से देखो ना ज़रा। ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली P2 माइनस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी, ये कितने ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इसको भी आप 3x3 ऑर्डर का लोगे, माइनस में 2 इंटू में W2 एंड W2 डैश। ठीक है, अब W2 क्या है और W2 डैश क्या है ज़रा वो देखो। तो W2 जो होगा वो आपका ये होगा 0x2 एंड x3, क्योंकि ये 3x3 के मैट्रिक्स है। अगर 4x4 की मैट्रिक्स हो, W2 क्या होता है, ये 0x2 x3 एंड x4, और W2 डैश यानी कि W2 का ट्रांसपोज हमने कर दिया। तो W2 आपके पास मिल गया, W2 का ट्रांसपोज आ गया। तो ये W2 है, ये W2 का ट्रांसपोज है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में ये आ जाएगा आपके पास P2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है ट्राई डायगोनल फॉर्म में। तो हम कैसे करते हैं, ये फिर फॉर्मूला है कि A2 इक्वल टू P2 जो आपने निकाली है, A1 एंड P2। तो P2 अभी निकाली है, ये A1 मैट्रिक्स कौन सी है, जहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या है, ये P2। तो मतलब द रिक्वायर्ड हाउस होल्डर ट्रांसफॉर्मेशन विद A इक्वल टू A1 इज़ दिस। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आया, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल फॉर्म। ठीक है, तो मोटा मोटा तो समझ में आ गया हो कैसे करना है। ये कैलकुलेशन भी समझाऊंगी, पहले इतना समझ लो करना क्या है क्वेश्चंस में। सेम आपका ये एग्जांपल 10 में है कि भाई मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, आपने W2 चूज़ करा, W2 डैश चूज़ करा, P2 की वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले से जो कि ये आ गई। फिर P2 इंटू में A1 इंटू P2, A1 जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये प्रोडक्ट करोगे, ये आपकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म आ गई। सिमिलर हमने एग्जाम्पल नंबर जो है 11 उसमें किया है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से ज़रा ये देखो, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस में 2 इंटू W2 एंड W2 डैश। ठीक है, फिर इसको जब आपने मल्टीप्लाई करा है तो ये आया है। अब ये इसकी वैल्यू ये कैसे आई, अब ये समझना है इस क्वेश्चन में। तो ज़रा ध्यान से देखना इसको हमने किस तरह से करा है। तो देखो, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्या चाहिए, पहले x2 का स्क्वायर चाहिए। तो x2 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू में 1 प्लस में A12 इंटू साइन ऑफ A12 अपॉन में S1। ठीक है, तो हाफ आया, 1 आया, A12 यानी कि ये मैट्रिक्स की वैल्यू A12 पोजीशन पे, तो 2 आ गया, इंटू में साइन ऑफ A12। तो A12 का साइन क्या है, +1। ठीक है, अपॉन में S1। अब ये S1 क्या है, ये है S1, अंडर रूट A12 का होल स्क्वायर प्लस A13 का होल स्क्वायर। तो A12 है 2 एंड A13 है -1, तो ये √5 आ गया। तो √5 से डिवाइड, LCM ले लिया, ये आ गया क्या, x2 स्क्वायर की वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए, तो x2 स्क्वायर आ गया। अब x2 स्क्वायर आ गया तो x2 भी आ जाएगा यहाँ से। फिर चाहिए है x2 x3, और ये आपको पहले x3 स्क्वायर देखो, तो x3 स्क्वायर निकालते हैं जिसका फॉर्मूला ये है x3 स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 माइनस में x2 स्क्वायर अभी निकाला ही है, 1 में से उसको माइनस कर दो तो x3 स्क्वायर आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमें चाहिए x3 इंटू x2 और x2 इंटू x3। ठीक है, तो x3 की वैल्यू देखो सबसे पहले तो x3 की वैल्यू निकालेंगे, ये रही A13 इंटू साइन ऑफ A12 अपॉन में 2S1 x2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपके पास है, ये भी x2 है, x2 को उधर मल्टीप्लाई में कर दो
तो ये आपके पास x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x2 x3 की वैल्यू आ गई एंड x3 x2 मतलब सेम ही बात है ना, दिस विल बी इक्वल टू x3 x2। तो ये फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं सिंपल। अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करो, मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू आ गई, ख़त्म। तो ये कौन सा मेथड था, हाउस होल्डर मेथड था। सिमिलर तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 किया है एंड सिमिलर बेसिस पे एग्जाम्पल नंबर 11 किया है। ये दो मेथड हम बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इसमें से एग्जाम में डेरिवेशन भी नहीं आती, सिर्फ एग्जाम्पल भी नहीं है इन दोनों पे बेस्ड, और इन दोनों पे बेस्ड एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। 7.1 एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके साथ आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर हम बिगिन करेंगे चैप्टर 8 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन।